अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं अली इमाम। मैं खैरियत से हूँ और उम्मीद करता हूँ कि आप सब भी खैरियत से होंगे। स्टूडेंट्स, जैसा कि आप जानते हैं, हमने अपने चैप्टर 1 जो बुक 1 का स्टार्ट किया है, उसके अब हम थ्योरी वाले टॉपिक मुकम्मल कर चुके हैं। अब हम न्यूमेरिकल वाले पोर्शन के ऊपर हैं और हमने अपने प्रीवियस लेक्चर में दो न्यूमेरिकल जो थे, यानी एम्पिरिकल और मॉलिक्यूलर फार्मूला से रिलेटेड किए थे, और हमने फिर स्टिक्योमेट्री से रिलेटेड न्यूमेरिकल स्टार्ट किए थे। हम स्टिक्योमेट्री से रिलेटेड न्यूमेरिकल्स को ही आगे लेके चलेंगे और आज हम एग्जांपल नंबर 11, 12 करेंगे और एक लिमिटिंग रिएक्टेंट का न्यूमेरिकल स्टार्ट करेंगे। तो हम अपने एग्जांपल नंबर 11 से स्टार्ट करते हैं। एग्जांपल नंबर 11 हमारे पास है कि कैलकुलेट नंबर ऑफ ग्राम ऑफ K2SO4 एंड वाटर। आप फिक्रे पे गौर करें। कैलकुलेट नंबर ऑफ ग्राम ऑफ K2SO4 एंड वाटर। नंबर ऑफ ग्राम ऑफ K2SO4 यानी मास ऑफ K2, या हम यूँ भी कह सकते हैं कि कैलकुलेट मास ऑफ K2SO4 एंड वाटर। तो एग्जांपल नंबर ये हमारी कहलाएगी, एग्जांपल नंबर हमारी है 11। इसमें हमने मालूम क्या करना है, मास ऑफ K2SO4 हमने क्या करना है, मालूम करना है। इसके अलावा मास ऑफ वाटर भी हमने क्या करना है, मालूम करना है। हमें गिवन क्या है इसमें, वो कहता है व्हेन 14 ग्राम KOH रिएक्ट एक्सेस ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड, यानी मास ऑफ KOH पोटाशियम हाइड्रोक्साइड 14 ग्राम हमें गिवन है। एंड आल्सो कैलकुलेट नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर, यानी नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर भी हमने क्या करने हैं, इसमें मालूम करने हैं। तो हमने तीन चीजें मालूम करनी है। कौन कौन सी? मास ऑफ K2SO4 यानी नंबर ऑफ ग्राम ऑफ K2SO4, नंबर ऑफ ग्राम ऑफ वाटर यानी मास ऑफ वाटर 14 ग्राम KOH हमें गिवन है, और नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर हमने क्या करने हैं, मालूम करने हैं। अब स्टूडेंट्स, सबसे पहले हम देखें, हम इसके लिए बैलेंस केमिकल इक्वेशन लिखेंगे, क्योंकि स्टिक्योमेट्री होती है द स्टडी ऑफ क्वांटिटेटिव रिलेशनशिप बिटवीन रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट विद द हेल्प ऑफ बैलेंस केमिकल इक्वेशन। हमने मास ऑफ K2SO4 और वाटर निकालना है, तो हम बैलेंस केमिकल इक्वेशन की मदद से कैलकुलेट करेंगे कि हमारे पास कितना वाटर बनेगा और कितना K2SO4 बनेगा। तो हम सबसे पहले इक्वेशन लिखते हैं KOH प्लस H2SO4। देखें, जो सल्फ्यूरिक एसिड है ना, ये इसमें 2H पॉजिटिव है, यानी 2H पॉजिटिव आयन देता है, ये ऐसा एसिड है। और जो KOH है, ये एक OH नेगेटिव देता है, यानी सल्फ्यूरिक एसिड की बेसिसिटी 2 है और इसकी एसिडिटी 1 है। बेस की एसिडिटी होती है, एसिड की बेसिसिटी होती है। अब देखें, ये एक सल्फ्यूरिक एसिड 2H पॉजिटिव देगा, तो 2H पॉजिटिव होंगे, वो 2OH के साथ रिएक्ट करके 2 वाटर मॉलिक्यूल बनाएंगे। अब यहाँ पर तो हमारे पास OH कितने हैं, एक। इसका मतलब है KOH हमारे पास कितने होंगे, 2 होंगे, क्योंकि ये सल्फ्यूरिक एसिड जो है ये डाई बेसिक एसिड है। ये 2 बेस के मॉलिक्यूल के साथ क्या करता है, रिएक्ट करता है। ये डाई प्रोटिक है, 2 प्रोटॉन देता है, फिर ये डाई बेसिक यानी 2 बेस के मॉलिक्यूल के साथ क्या करेगा, रिएक्ट करेगा। तो यहाँ से 2H पॉजिटिव और 2OH नेगेटिव मिलके हमारे पास बना देंगे 2H2O, और साथ में हमारे पास यहाँ पे 2 पोटाशियम और 1 सल्फेट, ये मिलकर बना देंगे K2SO4। ये हमारे पास, हमने इसके लिए बैलेंस केमिकल इक्वेशन लिखी। नेक्स्ट हम क्या करेंगे, देखें, अब हमारे पास ना KOH है। हमने पढ़ा था कि अगर हमें एक चीज़ के मास दे दिया जाए या मोल दे दिया जाए, तो हम दूसरी चीज़ का मास या मोल मालूम कर सकते हैं। यानी रिएक्टेंट का मास या मोल दे दिया जाए, तो प्रोडक्ट का मास या मोल हम क्या कर सकते हैं, मालूम कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, पोटाशियम हाइड्रोक्साइड की मोल निकालते हैं। देखिए, मोल ऑफ पोटाशियम हाइड्रोक्साइड, मैंने मोल को ना स्मॉल n से शो किया है इससे, क्योंकि मोल का सिंबल स्मॉल n होता है। विल बी इक्वल टू, कैसे निकालेंगे, 14/56 विल बी इक्वल टू 0.25 मोल। हमारे पास 0.25 मोल आ गए। अब ये जो KOH है ना, इसका मोलर मास 56 होता है, तो ये 39 + 16
प्लस 1 इज इक्वल टू 56 ग्राम पर मोल। और मोल निकालने का हमने कौन सा फार्मूला यूज किया, हमें पता है मोल इज इक्वल टू मैस डिवाइडेड बाई मोलर मास, मैस डिवाइडेड बाई मोलर मास। अब स्टूडेंट्स हमने मास ऑफ K2SO4 और मास ऑफ वाटर निकालना है। अगर मैं ये फार्मूला लगाऊं ना मास निकालने के लिए, तो इस फार्मूले से अगर मैंने मास निकालने हो तो मुझे मोलर मास और नंबर ऑफ मोल दो चीजें चाहिए होती हैं। चलो मोलर मास तो K2SO4 का हम कैलकुलेट कर सकते हैं, लेकिन मोल हमारे पास नहीं है, तो मोल हम निकालेंगे बैलेंस केमिकल इक्वेशन की मदद से। हम क्या करेंगे, हमने बताना है कि KOH जो है वो कितना वाटर और कितना K2SO4 बनाएगा। तो हम कंपेयर करेंगे KOH रेशो K2SO4 में। हम कहेंगे इक्वेशन के मुताबिक अगर इसके 2 मोल हों तो इसका 1 मोल बनता है, अगर इसका 1 मोल हो तो इसके 1/2, और अगर इसके 0.25 मोल हो जाए तो फिर ये 1/2 मल्टीप्लाई बाय 0.25, 0.125 मोल K2SO4 के बनेंगे। मोल आ गए हमारे पास K2SO4 के। मोलर मास निकालते हैं K2SO4 का। मोलर मास कैसे निकालेंगे K2SO4 का, 2 × 39 यानी 2 × मास ऑफ पोटाशियम प्लस 1 × 32 मास ऑफ सल्फर प्लस 4 × 16, मेरे पास आंसर आ गया 174 ग्राम पर मोल। ये मेरे पास क्या हो गया, ये मेरे पास मोलर मास आ गया K2SO4। हमारे पास मोलर मास आ गया K2SO4 का। अब हम इस फार्मूले में वैल्यूज पुट करते हैं। तो नंबर ऑफ मोल्स हमारे पास K2SO4 के 0.125 इज इक्वल टू मोलर मास हमने इसका कैलकुलेट करना है, सॉरी मास हमने कैलकुलेट करना है। मोलर मास 174 हमने अभी कैलकुलेट किया। तो 174 को वहाँ जगह जब मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारा आंसर आ जाएगा इसका m, यानी विच इम्प्लाइज दैट m इज इक्वल टू 0.125 मल्टीप्लाई बाई 174 विच इज इक्वल टू 21.75 ग्राम। ये हमारा आंसर आ गया इसका। ये हमने K2SO4 के मास निकाल दिया। सिमिलरली हमने वाटर का मास भी मालूम करना है, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स भी। तो हम क्या करेंगे, KOH ये हमें गिवन है, वाटर हमें गिवन नहीं है, तो हम कंपेयर करेंगे वाटर और KOH को। तो इक्वेशन के मुताबिक अगर KOH के 2 मोल हों तो वाटर के 2 मोल बनते हैं, अगर 1 मोल होगा तो इसके भी 1 मोल बनेंगे, और अगर इसके 0.25 मोल हो जाएं जो कि हमें गिवन है तो फिर वाटर के भी 0.25 मोल ही बनेंगे। अब मास निकालना है वाटर का, वही फार्मूला, मास इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स मल्टीप्लाई बाई मोलर मास। तो 0.25 मल्टीप्लाई बाई 18 तो 4.6 ग्राम मेरा आंसर आ गया। ये हमने वाटर का भी मास निकाला, लेकिन हमने वाटर के नंबर ऑफ मोल्स भी कैलकुलेट करने हैं। तो वाटर के नंबर ऑफ मोल्स नंबर ऑफ वाटर मॉलिक्यूल भी कैलकुलेट करने हैं। तो हमारे पास नंबर ऑफ वाटर मॉलिक्यूल निकालने का फार्मूला, नंबर ऑफ पार्टिकल निकालने का फार्मूला होता है नंबर ऑफ पार्टिकल यानी ऑफ H2O विल बी इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स मल्टीप्लाई बाई एवोगैड्रोस नंबर। तो नंबर ऑफ मोल हमारे पास कितने हैं आए हैं वाटर के, 0.25 मल्टीप्लाई बाई 6.02 इंटू 10⁻23। मेरा आंसर आ गया 1.5 इंटू 10⁻23 मॉलिक्यूल्स। इतने वाटर मॉलिक्यूल मेरे पास मौजूद होंगे। अब स्टूडेंट नेक्स्ट हमारे पास एग्जांपल नंबर 12 है। एग्जांपल नंबर 12 जो है ये बड़ी इंपॉर्टेंट है पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से। और एग्जांपल 12 में हमारे पास जो स्टेटमेंट है वो है मैग्नीशियम मेटल रिएक्ट विद HCl टू फॉर्म हाइड्रोजन गैस, कि जब मैग्नीशियम HCl से रिएक्ट करती है तो हाइड्रोजन गैस बनती है। व्हाट इज द मिनिमम वॉल्यूम ऑफ HCl रिक्वायर्ड 27% बाय वेट टू प्रोड्यूस 12.1 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन। यानी हमने इसमें मालूम क्या करना है, हमने इसमें मालूम करना है वॉल्यूम ऑफ HCl। HCl भी कौन सा, 27% बाई वेट। हमने इस HCl का क्या करना है, वॉल्यूम फाइंड आउट करना है। हमें गिवन क्या है, वो कहता है अगर मास ऑफ H2O, अगर आपने मास ऑफ H2
अगर आपने 12.1 ग्राम हाइड्रोजन बनाना हो तो कितना HCl आपको चाहिए होगा, कितना वॉल्यूम HCl का आपको चाहिए होगा, 27% बाई वेट। यानी 27% बाई वेट HCl का कितना वॉल्यूम चाहिए होगा अगर आपने 12 ग्राम हाइड्रोजन के बनाने हो। तो हम इसके लिए सबसे पहले क्या करते हैं, बैलेंस केमिकल इक्वेशन लिख लेते हैं। हमें पता है बैलेंस केमिकल इक्वेशन है इसकी मैग्नीशियम प्लस HCl गिव अस MgCl2 और साथ में हमारे पास बनेगा हाइड्रोजन। और हम हाइड्रोजन के मोल फाइंड आउट करते हैं। मोल निकालने का फार्मूला आपको पता है, N इज इक्वल टू मैस डिवाइडेड बाई मोलर मैस। तो मोल विल बी इक्वल टू 12.1 ओवर 2.016 विल बी इक्वल टू 6 मोल। हमारे पास हाइड्रोजन के 6 मोल हैं। तो मैं अब यूँ कह सकता हूँ कि 6 मोल हाइड्रोजन के बनाने के लिए आपको कितना वॉल्यूम HCl का चाहिए होगा, 27% बाई वेट HCl का कितना वॉल्यूम चाहिए होगा अगर आपने 6 मोल हाइड्रोजन के बनाने हो। अब स्टूडेंट्स देखें, वॉल्यूम अगर हमने मालूम करना हो ना तो हमारे पास फार्मूला होता है D इज इक्वल टू M डिवाइडेड बाई V एंड V इज इक्वल टू M ओवर D। D से मुराद डेंसिटी है, M से मुराद मैस है। अब डेंसिटी हमारे पास गिवन है इस न्यूमेरिकल के डाटा में जो कि हमें दी गई है। डेंसिटी हमें दी गई है 1.14 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। ये हमें HCl की डेंसिटी दी गई है। अब हमारे पास क्या है, देखिए अगर इस फार्मूले में मैं देखूँ ना तो हमारे पास डेंसिटी तो है लेकिन मैस नहीं है। हमने मैस मालूम करना है। तो हम क्या करते हैं, देखें हमें हाइड्रोजन के इस के मोल हमारे पास आ गए हैं 6 मोल। हम हाइड्रोजन के इस मोल 6 मोल की मदद से, यानी अगर हमें प्रोडक्ट है हाइड्रोजन प्रोडक्ट के मोल दिए हो तो हम रिएक्टेंट के मोल मालूम कर सकते हैं। तो हम क्या करेंगे, हम हाइड्रोजन की मदद से HCl के मोल निकालेंगे। तो हमारे पास ये हो जाएगा हाइड्रोजन रेशो HCl। इक्वेशन के मुताबिक अगर इसका 1 मोल बनाना हो तो इसके 2 मोल चाहिए, और अगर इसके 6 मोल बनाने हो तो इसके 2 मल्टीप्लाई बाय 6 का मतलब है 12 मोल अगर हमें HCl के चाहिए होंगे। तो ये हमारे पास HCl के मोल आ गए। मोलर मैस निकालने के लिए ये मोल वाला फार्मूला हमारे पास है। मैस निकालने के लिए HCl का मैस ऑफ HCl विल बी इक्वल टू N मल्टीप्लाई बाई मोलर मैस। N 6 हमारे पास मोल हमारे पास HCl के 12 आ गए हैं और मोलर मैस होता है 36.5। तो 438 ग्राम हमारे पास हो गया HCl, यानी वो 438 ग्राम हमें HCl चाहिए होगा। अब ये HCl का मैस आया, ये 438 ग्राम HCl का मैस है। ये हमें यहाँ पे जो मैस पुट करना है वो हमने सोल्यूशन का मैस पुट करना है। यानी ये आप ये कह लें कि जो टोटल सोल्यूशन जो हमें चाहिए 27% बाई वेट, यानी उसका हमने मालूम तो करना है वॉल्यूम। ये हमारे पास क्या आ गया, हमारे पास आ गया कि जो हमारे पास जो हमने मैस ऑफ HCl यहाँ पे पुट करना है, यानी जो HCl का सोल्यूशन का मैस होगा उस सोल्यूशन के अंदर 438 ग्राम HCl होगा। ये HCl का मैस आया है। सोल्यूशन का मैस कैसे निकालेंगे, सोल्यूशन का मैस हम निकालेंगे, हम कहेंगे कि 27 ग्राम HCl जो होता है वो प्रेजेंट होता है किसमें, 100 ग्राम ऑफ सोल्यूशन में। अगर 1 ग्राम हो जाए तो हम कहेंगे 100 डिवाइडेड बाई 27, और अगर 438 ग्राम हो जाए तो 100 ओवर 27 मल्टीप्लाई बाई 438। तो मेरा आंसर आ गया 1622.2 ग्राम, यानी इतने ग्राम HCl का सोल्यूशन मुझे चाहिए होगा। अब ये हमारे पास आया HCl का सोल्यूशन का मैस, यानी 1622.2 ग्राम सोल्यूशन में जो HCl है वो क्या होगा 438 ग्राम। जो 438 ग्राम है वो इसका क्या है 27%, वो इसका क्या है 27%। अब हम इस मैस को यहाँ पुट करते हैं वॉल्यूम निकालने के लिए। V इज इक्वल टू M डिवाइडेड बाई D। तो मैस मेरे पास कितना आ गया 1622.2 ग्राम डिवाइडेड बाय डेंसिटी मेरे पास कितनी होती है 1.14 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। ग्राम से ग्राम कैंसिल,
ये आंसर आ जाता है 1423 सेंटीमीटर क्यूब। यानी इतने सेंटीमीटर क्यूब जो होगा हमें क्या होगा, HCl बाई वॉल्यूम क्या होगा, HCl 27% बाई वेट हमें रिक्वायर्ड होगा। यानी जो 27% बाई वेट HCl है उसका हमें 1423 सेंटीमीटर क्या होंगे, रिक्वायर्ड होंगे। इतने ml हम HCl लेंगे, मैग्नीशियम से मिलाएंगे तो हमारे पास 6 मोल हाइड्रोजन के क्या होंगे, प्रोड्यूस हो जाएंगे। ये हमारी एग्जांपल नंबर 12 थी। अब नेक्स्ट मैं आपको करवाने जा रहा हूँ लिमिटिंग रिएक्टेंट से रिलेटेड न्यूमेरिकल, और मैं उसमें आपको एग्जांपल्स नहीं करवा रहा, मैं क्वेश्चन नंबर 20 करवाऊंगा, क्योंकि क्वेश्चन नंबर 20 जो है वो एग्जांपल से रिलेटेड है। क्वेश्चन नंबर 20 है कैलकुलेट नंबर ऑफ ग्राम ऑफ Al2S3। क्वेश्चन नंबर 20 मालूम क्या करना है, मैस ऑफ Al2S3 हमने मालूम करना है, जो क्या बनेगा, यानी विच कैन बी प्रोड्यूस बाय रिएक्टिंग 20 ग्राम एल्यूमिनियम एंड 30 ग्राम सल्फर। यानी 20 ग्राम एल्यूमिनियम और 30 ग्राम सल्फर को मिला के जितना Al2S3 बनेगा हमने वो निकालना है। एंड आल्सो कैलकुलेट नॉन लिमिटिंग रिएक्टेंट। अब नॉन लिमिटिंग रिएक्टेंट निकालने से पहले हमें लिमिटिंग रिएक्टेंट निकालना होगा, और कितने ग्राम इसके बनेंगे प्रोडक्ट के, ये किस पे डिपेंड करता है, आपको पता है लिमिटिंग रिएक्टेंट पे डिपेंड करता है, क्योंकि लिमिटिंग रिएक्टेंट जो है वो अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट कंट्रोल करता है। तो हम क्या करेंगे, हम इसमें लिमिटिंग रिएक्टेंट कैलकुलेट करेंगे। तो जितना जो लिमिटिंग रिएक्टेंट जितने मोल इसके बनाएगा वही हमारे पास इसके मोल होंगे, और उस मोल की मदद से हम इसकी अमाउंट निकाल लेंगे, मैस निकाल लेंगे, और जो दूसरा रिएक्टेंट होगा वो हमारा नॉन लिमिटिंग रिएक्टेंट होगा, वो कितना बाकी बच गया वो हम फिर बताएंगे। तो चलें, हमारे पास गिवन क्या है, मैस ऑफ एल्यूमिनियम कितने ग्राम है, 20 ग्राम, और मैस ऑफ सल्फर जो है हमारे पास कितने ग्राम है, 30 ग्राम। तो लिमिटिंग रिएक्टेंट मालूम करने का जो पहला स्टेप होता है वो होता है कैलकुलेट नंबर ऑफ मोल्स ऑफ रिएक्टेंट फ्रॉम गिवन अमाउंट। अब हमारे पास एल्यूमिनियम 20 ग्राम है, यानी 20 ग्राम इसका गिवन मैस है, तो ये फार्मूला मोल वाला है, मैस ओवर मोलर मैस। तो इस फार्मूले में जब मैं पुट करता हूँ 20 डिवाइडेड बाई 27, तो मेरे पास जवाब आ जाता है 0.74 मोल्स, यानी इतने मोल्स मेरे पास क्या होंगे, एल्यूमिनियम के होंगे। सिमिलरली 30 डिवाइडेड बाई 32, मेरे पास आंसर आ गया 0.93 मोल, इतने मोल मेरे पास जो होंगे वो किसके होंगे, सल्फर के होंगे। मैंने लिमिटिंग रिएक्टेंट निकालने का स्टेप नंबर 1 मुकम्मल कर लिया। अब दूसरा स्टेप होता है कैलकुलेट नंबर ऑफ मोल्स ऑफ प्रोडक्ट विद द हेल्प ऑफ बैलेंस केमिकल इक्वेशन। बैलेंस केमिकल इक्वेशन की मदद से प्रोडक्ट के मोल निकालें, तो हमें पहले इसके लिए इक्वेशन लिखनी पड़ेगी। चलिए इक्वेशन लिखते हैं। ये हो जाएगा Al+S यानी एल्यूमिनियम प्लस सल्फर गिव Al2S3। बैलेंस करने के लिए यहाँ पे 2 लगाएंगे और यहाँ पर हम 3 लगाएंगे। 2Al + 3S गिव्स Al2S3। अब हमने जो दूसरा स्टेप है ना, कैलकुलेट नंबर ऑफ मोल्स ऑफ प्रोडक्ट फ्रॉम गिवन अमाउंट, इसका मतलब बेसिकली ये होता है कि आप बताएं कि सल्फर कितने अमाउंट इसकी बनाएगा, यानी सल्फर इससे कितने मोल बनाएगा, और एल्यूमिनियम इससे कितने मोल बनाएगा। यानी हमने 1 बाई 1 बताना है कि एल्यूमिनियम कितने मोल प्रोडक्ट के बनाता है, सल्फर कितने मोल प्रोडक्ट के बनाता है, और फिर हम देखेंगे कौन सा रिएक्टेंट कम मोल बनाता है। तो हम क्या करेंगे, कंपेयर करेंगे, एक मरतबा कंपेयर करेंगे एल्यूमिनियम रेशो Al2S3 को। हम कहेंगे अगर इसके 2 मोल हों तो इसका 1 मोल बनता है। अगर क्योंकि इक्वेशन बता रही है कि एल्यूमिनियम के 2 मोल इसका 1 मोल बनाते हैं, अगर इसका 1 मोल हो जाएगा तो इसके 1/2 मोल बनेंगे, और अगर इसके एल्यूमिनियम के मोल हो जाए इतने 0.74 जो हमें दिए गए हैं, तो फिर Al2S3 के कितने मोल बनेंगे, 1/2 मल्टीप्लाई बाई 0.74, हमारा आंसर आ गया 0.37। इतने मोल हमारे पास Al2S3 के क्या होंगे, बनेंगे एल्यूमिनियम की मदद से। अब सिमिलरली कंपेयर करेंगे सल्फर रेशो Al2S3 के, सल्फर कितनी प्रोडक्ट बनाएगा। तो इक्वेशन के मुताबिक अगर इसके 3 मोल हो तो इसका 1 मोल बनता है, अगर 1 मोल हो जाएगा तो 1/3, और अगर इसके 0.93 मोल हो जाएंगे तो फिर इसके कितने मोल बनेंगे, तो इसके हमारे पास मोल बन रहे हैं 1/3 इंटू 0.93, आंसर आ गया 0.31 मोल।
तो हमारे पास इसके मोल बन रहे हैं Al2S3 के 0.31, किसकी मदद से? सल्फर की मदद से। सल्फर इसके 0.31 मोल बना रहा है। अब देखें तीसरा स्टेप हमने करना है लिमिटिंग रिएक्टर का। बताएं एल्यूमिनियम ने कम प्रोडक्ट के मोल बनाए हैं या सल्फर ने? एल्यूमिनियम बना रहा है 0.37, सल्फर बना रहा है 0.31। इसका मतलब है सल्फर प्रोड्यूसेस लीस्ट मोल्स ऑफ प्रोडक्ट। तो सल्फर हमारा क्या होगा? लिमिटिंग रिएक्टेंट, क्योंकि तीसरा स्टेप होता ही है आइडेंटिफाई द रिएक्टेंट व्हिच प्रोड्यूस लीस्ट नंबर ऑफ मोल। तो सल्फर हमारा क्या हो गया यहाँ पर? लिमिटिंग रिएक्टेंट हो गया। और जो एल्यूमिनियम है वो हमारा यहाँ पे क्या हो गया? वो हमारा बेटे यहाँ पे एक्सेस रिएक्टेंट हो जाएगा। एल्यूमिनियम क्या हो जाएगा? एक्सेस रिएक्टेंट हो जाएगा। चलें अब हम एक काम करते हैं। तो हमें पता है कि लिमिटिंग रिएक्टेंट प्रोडक्ट की अमाउंट को कंट्रोल करता है। तो हमारे पास तो जितने मोल सल्फर बनाएगा, क्योंकि सल्फर लिमिटिंग रिएक्टेंट है, तो लिमिटिंग रिएक्टेंट सबसे पहले हम लिखते हैं द लिमिटिंग रिएक्टेंट हमारे पास जो होता है वो क्या होता है? यहाँ पर लिमिटिंग रिएक्टेंट विल बी सल्फर। कितने मोल सल्फर ने बनाया? 0.3 मोल। तो हम यहाँ पे लिखते हैं मोल्स ऑफ Al2S3 कितने हैं? 0.31। ये हमारे पास मोल बनेंगे Al2S3 के। हमने निकालना क्या था? मैस ऑफ Al2S3। तो हमें पता है अगर हम मैस निकालने के लिए नंबर ऑफ मोल्स ऑफ Al2S3 को मल्टीप्लाई कर देंगे मोलर मैस के साथ, तो 0.31 मल्टीप्लाई बाई, अब इसका मोलर मैस कैसे निकालेंगे? इसका मोलर मैस होता है 150। कैसे निकाला? देखें एल्यूमिनियम 2 × 27, सल्फर 3 × 32, ये 96 हो गया, और 96 and 27 और ये 54, ये हो गया 150। तो मेरे पास आंसर आ जाता है इसका 46.8 ग्राम। इतने ग्राम Al2S3 के बनेंगे। अब हमारा नॉन लिमिटिंग रिएक्टेंट कौन सा होगा या हमारा एक्सेस रिएक्टेंट कौन सा होगा? हमारा यहाँ पे जो एक्सेस रिएक्टेंट है या नॉन लिमिटिंग रिएक्टेंट है उसी को एक्सेस रिएक्टेंट कहते हैं। वो हमारा हो जाएगा एल्यूमिनियम। अब हमने बताना है कितना एल्यूमिनियम बाकी रहे, कितना एल्यूमिनियम बाकी बच गया। तो पहले आपको पता होना चाहिए कितना एल्यूमिनियम खर्च हो गया, फिर आप बताएंगे कि कितना एल्यूमिनियम बाकी। बस अगर आपको यही नहीं पता है कितना एल्यूमिनियम कंज्यूम हुआ, आप कैसे बताएंगे कितना बाकी बच गया? तो हम क्या करते हैं, अब हमने मालूम क्या करना है कि कितना एल्यूमिनियम खर्च हो गया, यानी एल्यूमिनियम मालूम करना है कितना खर्च हो गया। तो हम कंपैरिजन करेंगे सल्फर रेशो एल्यूमिनियम में, क्योंकि जो चीज़ हमें मालूम करनी होती है उसको राइट हैंड साइड पे लिखते हैं। हम कहेंगे इक्वेशन के मुताबिक सल्फर के 3 मोल जो हैं वो एल्यूमिनियम के 2 मोल से रिएक्ट करते हैं। सल्फर का 1 मोल इसके 2/3 मोल से रिएक्ट करेगा, और सल्फर के 0.93 मोल इसके 2/3 × 0.93 मोल से क्या करेंगे? रिएक्ट करेंगे। तो हमारा आंसर आ जाता है 0.61 मोल, यानी इतने मोल क्या हो जाएंगे? कंज्यूम हो जाएंगे। इतने मोल एल्यूमिनियम में कंज्यूम हो जाएंगे। तो कितने मोल बाकी बच गए? यानी मोल्स ऑफ एल्यूमिनियम लेफ्ट, कितने लेफ्ट हो गए? कैसे निकालेंगे? इनिशियल माइनस फाइनल। इनिशियल मोल यानी 0.74 हमें गिवन थे, 0.6 मोल कंज्यूम हो गए, हमने इनिशियल में से माइनस किया फाइनल। हमारा आंसर आ जाएगा यहाँ पर 0.125 मोल। अब हमने क्या करना है? मैस निकालना कितना बाकी बच गया एल्यूमिनियम का। तो मैस विल बी इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स मल्टीप्लाई बाई मोलर मैस। तो नंबर ऑफ मोल्स 0.125, मोलर मैस एल्यूमिनियम का 27। तो मेरा आंसर यहाँ पर आ गया 3.37 ग्राम कि इतने ग्राम हमारे पास जो है वो एल्यूमिनियम क्या हो जाएगा? बाकी बच जाएगा। इतने ग्राम एल्यूमिनियम हमारे पास क्या हो जाएगा? बाकी बच जाएगा। अच्छा, इसमें एक चीज़ और है, ये 0.615, तो ये भी 0.615, ये फिर 0.12। ठीक है। तो स्टूडेंट्स ये हमारा लिमिटिंग रिएक्टर से रिलेटेड न्यूमेरिकल ख़त्म हुआ, यानी
हमने एक्सरसाइज वाला न्यूमेरिकल किया, बाकी न्यूमेरिकल लिमिटिंग रिएक्टेंस से रिलेटेड जो है वो आपने खुद करने हैं। मैं आपको नेक्स्ट करवाऊंगा यील्ड से रिलेटेड न्यूमेरिकल और हम मोल स्टार्ट करेंगे। शुक्रिया अगले लेक्चर तक के लिए। अल्लाह हाफिज़, अपना ख्याल रखिएगा और हमारा चैनल सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।